एक बहुत ही सुंदर तालाब था। कमल खिले हुए थे। अनेक प्रकार के जीव जंतु उसमें रहा करते थे। उसमें अनेक प्रकार के पक्षी पानी पिया करते थे। उसी तालाब के अंदर एक बहुत ही मोटा और ताज़ा मेंढक रहता था। एक दिन कहीं से घूमता हुआ एक कौवा उस तालाब पर पानी पीने के लिए आया और उसकी नज़र ज्यों ही उस मेंढक पर पड़ी तो कौवे को लालच उत्पन्न हो गया कि कैसे इस मेंढक का शिकार किया जाए। वो कहते हैं ना कि मक्खी बैठी शहद पर, ली ने पंख लिपटाए, उड़वा का सांचा होया, लालच बुरी बलाए। लालच में ही जीव फंस जाता है। तो कौवे ने योजना बनाना शुरू किया। तो उसने योजना बनाई और वो मेंढक के पास गया और मीठे स्वर में बोला, हमेशा ध्यान रखा जाए कि नीच की वाणी हमेशा मीठी होगी। जो भी नीच प्रवृत्ति का प्राणी होगा उसकी वाणी में मिठास होगा। तो कौवे ने मेंढक से जाकर के कहा कि हम और तुम दोनों दोस्त बन जाते हैं और तुमने इस तालाब में ही जीवन पूरा करने के लिए जा रहे हो। कभी तुमने बाहर की दुनिया नहीं देखी। मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाऊंगा। मेंढक को बाहर की दुनिया देखने का लालच आ गया तो उस कौवे की बातों में आ गया। कौवे ने क्या किया, मेंढक को उस तालाब में से उठा करके और एक वृक्ष की डाल पर ले जाकर बैठा दिया। बोले, यहाँ से तुझे पूरा संसार दिखाई देगा। इस प्रकार से डाल पर बिठा करके कौवा वहाँ से उड़ गया और कौवे ने सोचा कि ये अपने आप ही कुछ दिन में मर जाएगा और मैं इसका शिकार कर लूँगा। तो कहीं से एक दिन घूमते हुए कबीर साहब वहाँ से गुजर रहे थे। तो जब वो उस पेड़ की छाया में बैठे और उसकी निगाह उस मेंढक पर पड़ी तो कबीर साहब ने एक अचंबा किया कि जल में रहने वाला जीव और कहाँ पेड़ की शाखा पर बैठा है। तो कबीर साहब कहने लगे कि कहाँ ताल, कहाँ भोपाल, कहाँ सिंधु का वासा। अरे मेंढक, कहाँ तो ताल में रहने वाला और कहाँ तो इस वृक्ष पर बैठा हुआ है। तू तो एक समुद्र में रहने वाला जीव था। तो मेंढक ने करुणा स्वर में कहा कि कुछ संगत में बैठ गए, अब उतरण का भी सांचा। अब मैं कुसंग में बैठ तो गया लेकिन अब यहाँ से उतरना मुझे दुर्लभ हो रहा है। तो कबीर साहब ने उस मेंढक को उठाया और नीचे उतार कर उसी तालाब में ला करके छोड़ दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन हमेशा संगत के ऊपर आधारित है। जैसा संग करेंगे वैसा ही हमें रंग चढ़ेगा। और कहा भी है रहीम जी ने कि कदरी सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जो जैसी संग